वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। तो पहले तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सेक्शन फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे हमारे पास तो सिर्फ सेक्शन फार्मूला लगा के ही निकलेंगे। तो सेक्शन फार्मूला हम कहाँ यूज़ करेंगे ये मैं पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद इस सेक्शन फार्मूला की मैं आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा कि ये बना कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज करिए हमारे पास कोई एक लाइन है और ये यहाँ पे कोई एक पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बी। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और क्वेश्चन कह रहा है कि इसी लाइन के ऊपर कहीं कोई एक पॉइंट है जो इसको रेशोस में बांट रहा है। लेट इट बी ये 1:3 में बांट रहा है। तो बताइए ये जो पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स जानने के लिए ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर वो सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे तो ही ये इसका आंसर निकलेगा। सेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे कि हम एक ना ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले बनाएंगे कैसे, सपोज करिए ये वो लाइन है, ये पॉइंट ए है हमारा, ये पॉइंट हमारा बी है और ये बीच में कहीं पी है हमारा। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, इसी तरह बी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और इसी तरह पी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये जो एक्स एक्सिस है ना हमारा, इसी के पैरेलल ए से एक लाइन ड्रॉप करेंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी एक्स एक्सिस के पैरेलल पी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। अब हमें ना यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनती हुई दिख रही है। ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगर ए के लिए हमने यहाँ x1 मान रखा था, ये x था, ये x2 था। अब आप ही देखिए कि ये जो डिस्टेंस है इतना सा, इसको तो x माइनस x1 ही बोल सकते हैं। सिमिलरली ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ये x2 माइनस x है। अगर ये ऐसा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ का भी जो लंबाई होगी वो इतनी ही होगी, x माइनस x1। सिमिलरली ये जो लंबाई है हमारी, ये भी x2 माइनस x ही होगी। तो इसी तरह अगर मेरा x1 और y1 था, ये x और y है, ये x2 y2 है। तो ये अगर मेरा यहाँ तक y आ रहा है, ये y2 है, तो ये जो लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, y2 माइनस y। इसी तरह ये वाली कितनी होगी, y माइनस y1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको डायग्राम थोड़ी सी समझ आ गई है। आइए चलते हैं आगे। आ जाइए अब मेन डायग्राम जो हमने बिल्कुल क्लियर पिक्चर में बना रखी है। तो ये मेरा x माइनस x1 था, ये मेरा x2 माइनस x है। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये पी है। तो हमने यहाँ लेबल कर रखा है ए बी सी डी हमारे पास। ये जो ए और पी है इसकी रेशो हमने m मान ली है और पी और बी की रेशो n मान ली है। और देखिए ए सी की लंबाई कितनी है, x माइनस x1। इसी तरह पी डी की है हमारे पास x2 माइनस x। हमारे पास पी सी की कितनी है, y माइनस y1। इसी तरह बी डी की कितनी है हमारे पास y2 माइनस y। अब स्टूडेंट्स एक बार और मैं आपको बता दूं, अभी हमने वो ट्राइंगल चैप्टर तो पढ़ा नहीं है, आई होप सो कि आपने पढ़ा हो। तो अगर ट्राइंगल आपने पढ़ा तो उसमें लॉ ऑफ सिमिलरिटी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ना दोनों ट्राइंगल्स, ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल,
आपस में दोनों सिमिलर हैं। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हों तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ट्राइंगल्स चैप्टर्स की कुछ डाउट्स होंगे तो मैं बड़ी जल्दी ही आपके लिए ट्राइंगल चैप्टर का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो तब तक आप वेट करिए। तो फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हमने यहाँ पे वही लॉ ऑफ सिमिलरिटी यूज़ करते हुए यहाँ पे इस सेक्शन फार्मूले को ड्राइव किया। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। सिंस बोथ दीज ट्राइंगल्स ACP एंड PDB आर सिमिलर बाय AA क्राइटेरिया, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ से देखो, इसकी साइड M और इसकी साइड N, M और N आपस में प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली इसकी साइड AC और इसकी साइड PD, ये भी आपस में क्या है, प्रोपोर्शनल, x माइनस x1 x2 माइनस x। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो m से m x2 माइनस x हो गया और n x माइनस x1 हो गया। फिर यहाँ पे m मल्टीप्लाई करता है mx2 माइनस mx हो गया, यहाँ पे nx माइनस nx1 हो गया। फिर हमने क्या किया कि x वाली टर्म्स हमने एक साइड पे कर ली, यानी कि एक ही साइड पे ले आए। तो यहाँ पे था mx2, तो वहाँ से हमने nx1 यहाँ ट्रांसपोज कर लिया, वहाँ nx था, यहाँ से mx को उठा के ट्रांसपोज कर लिया। अब देखिए, इन दोनों में यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो हमने x कॉमन कर लिया। x कॉमन के तो पीछे का बचा m प्लस n इक्वल टू mx2 प्लस nx1, और x की वैल्यू क्या आ गई, mx2 प्लस nx1 m प्लस n। तो स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला बना ना हमारे पास, ये हमारे पास बन गया सेक्शन फार्मूला। सिमिलरली x की वैल्यू भी ऐसी आई और y की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको सेक्शन फार्मूला का पता चल गया होगा, आपको पता चल गया होगा। और इसके ना कुछ एक्सेप्शंस हैं, और स्पेशली अगर हमारे पास सपोज करिए ये कोई एक लाइन है और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और बीच में एक पॉइंट है P जो इसको एग्जैक्ट बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये P क्या है, मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों साइडें कैसी होंगी, इक्वल प्रोपोर्शंस होंगी। तो अगर हमने ये M और N था तो इट मीन ये M और N आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो फार्मूला कैसा बना था, x इजिकल टू mx2 प्लस nx1 m प्लस n। अगर m और n इक्वल हैं तो n की जगह पे हम m लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे n की जगह m लिखा तो हमारे पास जब कंपाइल किया हमने तो m x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2m हो गया, m और m कट गया तो हम यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली y कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लेट इट बी x1 y2 था, यहाँ पे x1 y1 था, ये x2 y2 था। तो मुझे p का यहाँ पे x निकालना था, तो कैसे निकालना था, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह y कैसे निकलना था, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास एक्सेप्शन है मिड पॉइंट में, हम यहाँ पे मिड पॉइंट से निकाल सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides a line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio of 3:1 internally। यानी कि क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक लाइन है A और B और इसका A का कोऑर्डिनेट्स है 4, -3 और B का 8 और 5 और रेशियो है 3:1। तो एक पॉइंट है P बीच में, तो 3:1 में इस लाइन को डिवाइड कर रहा। बताइए इस P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, और सेक्शन फार्मूला अब देखिए बड़ा इजीली और बड़ा आसानी से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। आप देखते जाइए। देखिए ये हमारे पास m है, ये n है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। हम क्या करेंगे, पहले
m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, तो 3 8 ज़ा 24, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वापस 4 से, तो 1 4 ज़ा 4, 24 और 4 कितने हो गए 28, और 3 और 1 कर लिया हमने प्लस 4, तो हमारे पास x आ गया 7। सिमिलरली y कितना होगा, y हमारे पास 3 5 ज़ा 15 और 1 3 ज़ा 3, 15 प्लस का था तो 3 माइनस का था, वही लिखा हमने 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास x और y के x आ गया 7, y आ गया 3, यानी कि जो p के कोऑर्डिनेट थे वो कितने आए हमारे पास 7 और 3। अब आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपको ये जल्दी जल्दी आपसे निकल जाएगा। आई होप सो कि आपको आज सेक्शन फार्मूले का पता चल गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू स्टूडेंट्स।